मैट्रिक्स जेई में तो टॉप संस्थान है भी, अब नीट में भी लगातार अपने पिछले परिणाम को ही तोड़ता आ रहा है। का एक बेटा और भी है? हाँ, छोटा बेटा पीयूष है। हाँ। वो भी वहीं उनके पास ही है। सीकर मैट्रिक्स। अच्छा, छोटा बेटा भी आपका मैट्रिक्स में ही है? हाँ जी। हर समय जो है पेरेंट्स से कनेक्टिविटी रहना, बच्चे से कनेक्टिविटी रहना, मार्क्स जब कभी अप डाउन होते हैं तो उनका जो है हौसला और बढ़ाना, ये सारी बातें जो है इसमें शामिल है। क्लासरूम भी बहुत बढ़िया है और उनका पढ़ाने का वे ऑफ टीचिंग बड़ा जो है शानदार है, गजब है। एक ही व्यक्ति नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा पूरा परिवार है और पूरी मैट्रिक्स टीम भी इस सफलता में मेरे साथ रही है। उन्होंने टाइम टू टाइम मुझे गाइड किया और सही मार्गदर्शन दिखाया, जिसका परिणाम है आज मैं ऑल इंडिया रैंक 1450 प्राप्त की है। फिर मैंने मैट्रिक्स के बारे में विचार किया तो कई कहने लगे कि मैट्रिक्स तो जेई मेंस के लिए है, तो फिर मैंने इस पर भी थोड़ा गौर और किया। लेकिन फिर मैंने वहाँ की फैकल्टी के बारे में जाना कि वो एक बेस्ट फैकल्टी है, वो समय समय पर बच्चों को जो है मोटिवेट करती है, डिमोटिवेट नहीं होने देती। और फिर मेरा विश्वास इसी पे जो कायम रहा, तो मैंने कहा कि मैट्रिक्स ही बेस्ट रहेगा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। जेई नीट का जो बच्चे एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उनकी मोटिवेशनल स्टोरी हम आपको बार बार समय समय पे देते रहते हैं। इससे पहले जिन्होंने JEE का एग्ज़ाम क्लियर किया उनकी मोटिवेशनल स्टोरी बताई, और अब जो है वो नीट का एग्ज़ाम जैसे ही रिज़ल्ट घोषित हुआ है तो उसके बाद हम नीट के बच्चों से जा कर के बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कैसे उन बच्चों ने किन परिस्थितियों से गुजर करके इस मुकाम को हासिल किया है। इसी कड़ी में आज मैं राजस्थान के भादरा तहसील के गाँव छानी बड़ी में मौजूद हूँ, और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, जतिन नाम का एक युवा है जिसने अपना एक सपना देखा था कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, और डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए ये सीकर जाता है और सीकर में नीट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है। और प्रिपरेशन ऐसी करता है कि इसने जो है वो ऑल इंडिया रैंक 1450 हासिल करके अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर दिखाया है। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो परिवार के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था, और आस पड़ोस के कर लीजिए या फिर जो रिश्तेदार कर लीजिए, वो तमाम जो है वो बधाई देने के लिए यहाँ पे पहुँचे, और जतिन का जो है वो मिठाई खिला करके तमाम जो महिला हैं, पुरुष हैं, इनके चाची ताई हैं, मामा बुआ हैं, फूफा हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे आकर के इसको जतिन को जो है वो बधाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि 100 साल के लगभग की उम्र के जतिन के परदादा भी अभी तक इसको आशीर्वाद देने के लिए इस अवसर का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनका पड़पोता जो है वो डॉक्टर बने और कब वो उसको जो है वो बधाई दें। सबसे पहले उन्होंने जो है वो जतिन को मिठाई खिला करके जतिन को आशीर्वाद दिया और भविष्य में आगे बढ़ते रहने की लगातार शुभकामनाएं देते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में अगर बात करें तो जतिन के पिताजी जो हैं वो सूबे सिंह, जो कि पेशे से एक टीचर हैं, और माता जो है वो मंजू देवी, वो भी एक टीचर हैं। और बेसिकली उनका पैतृक गांव की अगर बात करें तो छानी बड़ी है, लेकिन जतिन के पिताजी सूबे सिंह जो है वो अपने ननिहाल में ही पले पढ़े हैं और वहीं पे जो है वो उनकी परवरिश हुई है, जो कि ननिहाल उनका है डाणी मोहब्बतपुर, आदमपुर विधानसभा का एक गांव। और उसके बाद में प्रेजेंट एड्रेस की बात करें तो हिसार में रहते हैं, लेकिन ये वीडियो शूट करने के लिए हम छानी बड़ी में आए हैं क्योंकि ये इनका पैतृक गांव है। तो चलिएगा अभी जतिन से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ है। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जतिन ने ऑल इंडिया रैंक 1450 और कैटेगरी रैंक जो कि OBC में है वो 469 यानी कि 469 हासिल करके एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। जतिन, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। जतिन, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने जो है वो डॉक्टर बनने का सपना कब देखा था और क्यों लगा कि डॉक्टर ही बनना चाहिए? जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे को लगा कि डॉक्टर बनना चाहिए, क्योंकि उस टाइम काफ़ी लोग थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हम अपना इलाज करवा सकें। तो मैं इसलिए डॉक्टर बनना चाहता हूँ और आगे देश की सेवा करना चाहता हूँ और न्यूनतम दामों में उनको अच्छी से अच्छी सेवा देना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब कि आजकल की जो डॉक्टरी लाइन है उससे हट करके कुछ आप करके दिखाना चाहते हैं? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये डॉक्टर बनने का सपना जब आपका 10th में था तो उसके बाद कब आपको लगा कि अब डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करना जो है वो उचित है, अब चलना चाहिए?
जैसे 10th के बाद मैंने 11th 12th दिल्ली से की है, तो उसके बाद दिल्ली से करने के बाद मैं सीकर आया। सीकर में मैंने कई कोचिंगें देखी, फिर मैंने मैट्रिक्स भी देखी। मैट्रिक्स में मैंने विज़िट किया, वहाँ का रिज़ल्ट देखा, तो मैट्रिक्स का रिज़ल्ट रेशो काफ़ी बढ़िया रहा और मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने कई स्टूडेंट से भी बात की, तो फिर मैंने मैट्रिक्स ज्वाइन किया और वहाँ के टीचर्स भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड थे, तो और वो गाइड करते रहते थे और बच्चे को डीमोटिवेट नहीं होने देते थे। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यही एक मेन फैक्टर होता है कि बच्चा बीच बीच में अगर वो रास्ता भटक जाए तो उसे वापस से ट्रैक पे लाने के लिए टीचर वो बेस्ट थे। ठीक है। तो अब अगर बात करें तो मैट्रिक्स में एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि आप वहाँ पे रहे हो, 1 साल आपने वहाँ पे पढ़ाई की है। एनवायरनमेंट की अगर बात करें और टीचर्स के बिहेवियर की अगर बात करें तो वो कैसा है? इन्वायरमेंट काफ़ी हेल्दी है और पढ़ने वाला बच्चा वहाँ पे बहुत ही अच्छा कर पाएगा। और टीचर्स काफ़ी फ्रेंडली है और उनकी बॉन्डिंग स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी अच्छी है। वो सेमिनार भी करवाते हैं और बीच बीच में बच्चे को पर्सनली बुला के मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं कि आप यहाँ पे ये गलती कर रहे हो और इनको आप इस प्रकार से ठीक कर सकते हो। और वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वो कहीं भी पेपर में मतलब कहीं भी कोई भी छोटी चीज़ मिस नहीं करते। और वो ऐसे समझाते हैं कि बच्चे मतलब भूल ही नहीं पाते, बस याद रहेगा उनको, दिमाग में फिट बैठ जाती है वो। हाँ, वो बातें बैठ जाती है, ज़्यादा दिमाग पे जोर भी नहीं देना पड़ता, वो आराम से बैठ जाती है। कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी आता है जतिन कि मैट्रिक्स का नाम जो आता है वो जेई के अंदर टॉप में आता था, तो आपने नीट का चुना है, नीट के लिए मैट्रिक्स को चुना है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि जेई में टॉप संस्थान बताया जाता था। मैट्रिक्स जेई में तो टॉप संस्थान है भी, अब नीट में भी लगातार अपने पिछले परिणाम को ही तोड़ता आ रहा है। तो शुरुआत में मैट्रिक्स नहीं खुली थी, जब इसमें काफ़ी टीचर्स एक्सपीरियंस दे तो मैंने देखा उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था और टीचिंग वे भी काफ़ी अच्छा था, तो मेरे को लगा कि यहीं जाना चाहिए, अब अपने डॉक्टर बनने की आगे की जर्नी यहीं से ही करनी चाहिए। तो इसमें मतलब कि आप किसका मेन योगदान मानते हैं? आपका जो डॉक्टर बनने का सपना था जो अब साकार होने वाला है, किसका मेन योगदान आप मानते हैं? ये कोई एक ही व्यक्ति नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा पूरा परिवार है और पूरी मैट्रिक्स टीम भी इस सफलता में मेरे साथ रही है। उन्होंने टाइम टू टाइम मुझे गाइड किया और सही मार्गदर्शन दिखाया, जिसका परिणाम है आज मैं ऑल इंडिया रैंक 1450 प्राप्त की है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई जतिन, आपको शुभकामनाएं भविष्य के लिए। तो चलिएगा, अब जतिन के पिताजी हैं सुबेश सिंह जी, जो कि पेशे से एक टीचर हैं, और जब टीचर कोई जांच पड़ताल करता है तो किसी तरह की कोई गुंजाइश जो है वो उसके बीच में नहीं छोड़ते हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, सीकर में संस्थान और भी बहुत हैं, आपने मैट्रिक्स को ही क्यों चुना? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का के हरियाणा का स्वागत करता हूँ। मैट्रिक्स का चुनाव मैंने बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है सीकर में, तो मैंने सभी का ऑब्ज़र्व किया, सभी को विज़िट की, मैंने वहाँ जा कर के देखा, हर एक मैंने क्लासरूम को देखा। हालांकि मैं भी एक टीचर हूँ, सारी समझता हूँ, तो मैंने हर एक इंस्टीट्यूट की क्लासरूम को देखा, वहाँ की फैकल्टी को भी देखा। फिर मैंने मैट्रिक्स के बारे में विचार किया, तो कई कहने लगे कि मैट्रिक्स तो जेई मेंस के लिए है, तो फिर मैंने इस पर भी थोड़ा गौर और किया, क्योंकि ये नया नया इंस्टीट्यूट है। लेकिन फिर मैंने वहाँ की फ़ैकल्टी के बारे में जाना कि वो एक बेस्ट फैकल्टी है, वो समय समय पर बच्चों को जो है मोटिवेट करती है, डीमोटिवेट नहीं होने देती, और बच्चों के जब कभी भी उनके जो मार्क्स है वो टेस्ट वगैरह लेते हैं, मार्क्स अप डाउन होते रहते हैं, तो बच्चों को हौसला उनको बढ़ाते रहते हैं समय समय पर। ठीक है। हाँ, और उनकी जो है डाउट क्लियर करते हैं, डाउट सेशन लेते हैं, और पेरेंट्स से भी वो समय समय पर पीटीएम करते रहते हैं। तो जो भी बच्चे की तरफ से कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पेरेंट्स के साथ भी साझा करते हैं, और पेरेंट्स को पूरा भरोसा दिलाते हैं, पूरे विश्वास में लेते हैं कि आपका बच्चा यूँ नहीं है कि घर से दूर है। ये एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मुझे मिला, क्योंकि बच्चा जो है 200-250 किलोमीटर घर से दूर जाता है, तो पेरेंट्स के ऊपर जो क्या बीतती है ये हर किसी के से अलग नहीं है। तो हर समय जो है पेरेंट्स से कनेक्टिविटी रहना, बच्चे से कनेक्टिविटी रहना, मार्क्स जब कभी अप डाउन होते हैं तो उनका जो है हौसला और बढ़ाना, ये सारी बातें जो है इसमें शामिल है। क्लासरूम भी
बढ़िया है और उनका पढ़ाने का वे ऑफ टीचिंग बड़ा जो है शानदार है, गजब है। और क्वेश्चन पेपर जो वो बनाते हैं, हर बार जो पेपर में जो क्वेश्चन लेते हैं वो हर जो है डिफ़िकल्टी के लेवल के लेते रहते हैं। ये सारी चीज़ें मायने रखती है। मतलब कि जो नीट का एग्जाम होता है उसी एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन सेट बिल्कुल उसी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग वो पेपर सेट करते हैं, ताकि हर लेवल का जो क्वेश्चन उसमें अपने पेपर सेट में डालते हैं वो। तो इस प्रकार से मैट्रिक ही बेस्ट है और उनका ये नारा भी है, एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, मैट्रिक ही बेस्ट है। ठीक है। तो अब इसमें भाई साहब एक चीज़ और आ जाती है, बच्चे की सेफ्टी की, सिक्योरिटी का सवाल आ जाता है कि बच्चा हमारा मैट्रिक्स में चलो हमने छोड़ दिया, उसके बाद में बच्चा हमारा कोई कहीं क्लास तो बंक नहीं कर गया, बच्चा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, कहाँ है, कैसे है, उसका क्या आपको? वहाँ जब बच्चा एंट्री करता है तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है हर बच्चे की, वहाँ फेस को डिटेक्ट करता है और उससे जो है अटेंडेंस बच्चे की होती है और तुरंत पेरेंट्स के जो ऐप होता है उसमें जो है टेक्स्ट मैसेज आ जाता है कि बच्चा जो है क्लासरूम में एंट्री कर चुका है। और इसी तरह से जब भी बच्चे की क्लास ओवर होती है तो उस समय भी जो है आउट की जो है वो मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेज आता है और इससे पेरेंट्स को हर समय खबर रहती है कि बच्चा अब क्लास में है, अब क्लास से बाहर आ चुका है। और इसी प्रकार से उनका मैट्रिक्स ऐप भी है जिसमें बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में जो है हर समय उसमें रहता है कि बच्चा इस टेस्ट में इसके मार्क्स इतने आए हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट, यानी पेरेंट्स घर बैठा उसका पूरा जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है देख सकता है। ठीक है। तो मैट्रिक्स के बारे में आपको किसी ने बताया था या खुद ही आपने जा करके वहाँ पे सारे इंस्टीट्यूट विजिट किए थे उसके बाद में मैट्रिक्स? बिल्कुल हमने खुद जा कर के वहाँ मैंने देखा है, मैंने खुद जा कर के देखा है, तभी तो मैंने विश्वास किया। मैंने लगभग सारे जो है विजिट किए हैं और फिर मेरा विश्वास इसी पे जो कायम रहा। तो मैंने कहा कि मैट्रिक्स ही बेस्ट रहेगा। कई ने तो कहा कि नया है ये, जेईई मेंस में है, लेकिन अब नीट में भी धमाकेदार है ये, हर साल जो है बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। अभी इसी वक्त साल की बात करें 700 प्लस इसके जो है सिलेक्शन, जिसमें से एक जतिन है। सिलेक्शन रेशो इसका काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल की बात करें तो सिलेक्शन रेशो मैट्रिक्स बेस्ट है। ठीक है, चलिएगा। जतिन के माताजी हैं जो कि पेशे से टीचर हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम आपको यूँ नहीं लगा कि बच्चा इतना दूर रह रहा है, क्या करेगा? अभी बच्चा है, ना तो खाना बनाना आता है, ना ढंग से कपड़े पहनने आते हैं, और इतनी केयर, अपनी केयर करना और साथ में पढ़ाई करना कैसे मैनेज किया? हाँ, जब शुरू में इसको भेजा था तो माइंड में तो ये था कि वहाँ क्या पता कैसे स्वास्थ्य ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, खाना उसको सूट करेगा नहीं, अगर खाना सूट नहीं करेगा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, फिर नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन धीरे धीरे इसने सब मेंटेन कर लिया, वहाँ उसी मतलब एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट हो गया, तो इसको पढ़ाई वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आई। जब बच्चा दूर जाता है, आंखों से दूर जाता है, तो माँ की ममता सबसे पहले जागती है कि नहीं इतनी दूर नहीं जाना, पास में रह के पढ़ाई कर ले। तो ऐसा ख्याल नहीं आया मन में? हाँ, पहले ऐसा आया था कि हिसार में इसको करवा देते हैं, अच्छा, लेकिन फिर जैसे सभी ने कहा नहीं बाहर भेजना पड़ेगा, अपने से अलग करना पड़ेगा अगर कामयाब करना है तो बस यही सोच के हमने इसको सीकर भेजने का इरादा कर लिया। मीठे खाने से पहले कुछ कड़वे खाने पड़ेंगे ना? यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज बच्चा जो है वो डॉक्टर बनने का सपना लेकर के गया था, वो साकार होने जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें सभी परिवार है, हमारा परिवार हो गया, जैसे मैट्रिक्स परिवार हो गया, सभी बहुत खुश है और इतने खुश है कि इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा खुशी है। मतलब कि दोनों टीचर हो, टीचर का बेटा अब डॉक्टर भी कहलाने लग जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक ठीक है। चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो जतिन के दादाजी हैं यहाँ पे, यानी कि जतिन के पिताजी के मामा जी, जिनके पास जतिन के पिताजी रह करके पले पढ़े और आज टीचर बने हैं, तो उन्हीं के सानिध्य में जतिन जो है वो अब डॉक्टर बनने जा रहा है। हाँ जी अंकल जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं जतिन को। पहली बात तो आपको चैनल को थैंक यू, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी करी है, बहुत बहुत मुबारक देवा। अच्छी लाइन बना लग रही है, घर की भी, परिवार की भी, गांव की भी। बहुत बढ़िया संघर्ष करके बच्चा यहाँ पहुँचा आज तक, यहाँ तक, और अच्छा डॉक्टर बनेगा, बड़े MBBS बड़ा डॉक्टर बनेगा। तो आपको लगता था कि जतिन जो डॉक्टर बनने का सपना ले रहा है वो पूरा हो जाएगा? पहले तो लगता तो था ही, भी बच्चा होशियार है, इससे छोटा बच्चा है वो भी बहुत होशियार है, वो भी डॉक्टर लाइन में जाएगा। पता तो था ही भी, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे तो तैयारी करेंगे। और कोई बात, अभी पूत का पग पालने में दिख जाते हैं, पूत का पग नहीं, अच्छे है। ये भी वो छोटे वाला है, वो वहीं जा रहे हैं। अच्छा, वहीं जा रहे हैं। तो वो अच्छी पढ़ाई करने लग रही है, वो वैसे भी हर स्कूल में मतलब होशियार, अच्छा नंबर लिखने लग रही है, तो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चा खूब।
चलो, तो आपका एक बेटा और भी है? हाँ, छोटा बेटा पीयूष है, हाँ। वो भी वहीं उनके पास ही है, सीकर मैट्रिक्स। अच्छा, छोटा बेटा भी आपका मैट्रिक्स में ही है? हाँ जी। अच्छा, जी। दोनों को इकट्ठा ही एडमिट करवाया था वहाँ हाँ, पे? वो अभी गया है, अच्छा, अभी गया वो। बड़े बेटे ने जब परीक्षा पास कर ली तो उसके बाद छोटे बेटे को भी भेज दिया? बिल्कुल। ठीक है, तो मैट्रिक्स पे भरोसा देखिएगा कि बड़े बेटे ने जिस प्रकार से अपना जो सपना देखा था उस सपने को साकार होते देख लिया, तो छोटे बेटे को भी उसी राह पे डॉक्टर बनने के लिए सीकर में भेज दिया। और सीकर में कहाँ, जहाँ से बड़े बेटे ने परीक्षा उत्तीर्ण की है मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स में ही छोटा बेटा इनका पढ़ रहा है। जी, जतिन अब डॉक्टर बनने जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जतिन ने जो मेहनत की है वो एक सराहनीय है। जो ऑल इंडिया में 140 रैंक लेके आया है, उसके लिए हमें पूरे परिवार को बहुत गर्व है। इसीलिए ये हमेशा ऐसे ही मेहनत करता रहे और आगे बढ़ता रहे, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? जतिन आपका पोता है जो कि अब डॉक्टर बनने जा रहा है। तो बढ़िया है, बढ़िया काम हुआ, अच्छी पढ़ाई करी है, अच्छा नंबर आया तो ठीक है। तो पहले परिवार में कोई डॉक्टर है तारा? ना हमारा कौन जी रिश्तेदार में कौन अच्छा, कोई रिश्तेदार में कोई? है। अच्छा, तो अब मान लो जतिन अब ये पहले होगा जो डॉक्टर बनेगा। हाँ, तो की उम्मीद है जतिन को? तो बढ़िया जी। बढ़िया है। हाँ, बढ़िया तरिया लोगों को डॉक्टर बन कर लोगों को इलाज बढ़िया करेगो। जतिन की इस उपलब्धि पे बहुत अच्छी बात है, परिवार के लिए डॉक्टर बनने जा रहा है लड़का। और जो मेहनत होती है ना, उसका फल कभी ना कभी मिलता है। तो इसने अभी 1-2 साल मेहनत करी है, तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, जो कि देखने को मिला है अपने को 1450 जो ऑल इंडिया रैंक आई है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि एरिया के अंदर भी ऐसा अभी तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है, परिवार के लिए काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी मैम, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? हमें बहुत खुशी है कि हमारा बेटा नीट की में सफल होकर आया है। 3 साल से जो मेहनत कर रहा था उसे पार किया है, और हमें बहुत बहुत खुशी है कि हमारे गांव में, हमारे रिश्तेदार में उसने नाम कमाया है, और हमें बहुत बहुत खुशी है। और नाम भी ऐसा कमाया कि पहला डॉक्टर आपके पूरे कुनबे के अंदर है। हाँ, कुनबे के अंदर, कुनबे में, रिश्तेदारी में, सब में पहले नंबर पे ही आई है। अच्छा, बहुत तो खुशी, कितनी खुशी हो रही है? खुशी बहुत ज़्यादा है कि हमारे गाँव भी बाहर निकलेंगे तो हमें बधाई देंगे लोग, हमें 2 बातें कि आपका बेटा है जो डॉक्टर बन के आया है। हमें बहुत बहुत खुशी है इसलिए। ठीक है। छोटा बेटा और अब डॉक्टर बनने गया हुआ है, क्या लगता है? वो भी बन के आएगा, वो भी बहुत मेहनती है, बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ाई में, बहुत है, समझदार बच्चे हैं दोनों, और बहुत सही। ठीक है। तो मैट्रिक्स पे भरोसा लोगों का दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक समय था कि मैट्रिक्स का नाम जेईई मेंस के लिए जो है वो गिना जाता था, लेकिन अब मैट्रिक्स में नीट डिवीज़न शुरू होने के बाद साल दर साल मैट्रिक्स अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और दावा ये किया जा रहा है कि पूरे शेखावटी नहीं, पूरे हरियाणा नहीं, पूरे राजस्थान नहीं, बल्कि ऑल इंडिया में मैट्रिक्स का जो रेशो है, जो सिलेक्शन का रेशो है, वो सबसे टॉप में बताया जा रहा है। खैर, आप मैट्रिक संस्थान को लेकर के और जतिन की इस उपलब्धि को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा।